नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि मैं कौन हूँ, ये संसार क्या है, मरने के बाद आत्मा का क्या होता है। नचिकेता का वो सवाल कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, इन सभी गहरे प्रश्नों के उत्तर हमें मिलते हैं उपनिषदों में। अगर इन सवालों ने कभी आपको भी सोचने पर मजबूर किया हो तो उपनिषद आपके लिए है। उपनिषद भारतीय दर्शन के सबसे गहरे और ज्ञान से भरे ग्रंथ हैं। वेदों का अंतिम हिस्सा इन्हें कहा जाता है कि भारत का सबसे पुराना जो साहित्य है वो वेद है। वेद यानी ज्ञान। वेद 4 प्रकार के हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। हर एक वेद के 4 हिस्से हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। उपनिषद वेदों का अंतिम हिस्सा है, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। वेदों का जो बेस है, फाउंडेशन है, उन्हें उपनिषद कहते हैं। देखिए, जो उपनिषद है ये 3 शब्दों से मिलकर बने हैं: उप, धन, नी, धन, सद। उप यानी निकट, पास, नी यानी श्रद्धा, ध्यान पूर्वक, और सद यानी बैठना। उपनिषद का जो मतलब होता है श्रद्धा पूर्वक या ध्यान पूर्वक गुरु के निकट बैठना। उपनिषदों में गुरु और स्टूडेंट्स के बीच में डायलॉग्स देखने को मिलते हैं, संवाद देखने को मिलते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने उपनिषदों को ब्रह्म ज्ञान कहा है, जिसके द्वारा भ्रम, इल्यूजन दूर होता है और ट्रुथ का पता चलता है। नंबर में उपनिषद बहुत सारे हैं। जनरली उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें लगभग 10 मुख्य उपनिषद हैं: ईश, केन, प्रश्न, कठ, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्रेय, मंडूक, छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद। देखिए, उपनिषदों को बहुत सारे टीचर्स ने लिखा है। पर्टिकुलर कोई एक इंसान नहीं है जिसने सारे उपनिषद लिखे हैं। देखिए, उपनिषद दार्शनिक और धार्मिक विचारों से भरे पड़े हैं, लेकिन इनका नेचर सिस्टमैटिक फिलॉसफी की तरह नहीं है। इसलिए उपनिषदों के जो फिलॉसफिकल थॉट्स हैं उनको समझना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। देखिए, उपनिषदों का आधार ज्ञान है। इनका पर्पस जीवन की जो प्रॉब्लम है उन पर विचार करना है। जनरली इनका फोकस आत्मा पर है। हम कह सकते हैं कि जो उपनिषद है ये भीतर की यात्रा है। इनका धर्म इंट्रोवर्ड है। तो दोस्तों, उपनिषद सिर्फ ग्रंथ नहीं है, ये चेतना का दर्पण भी है। तो फ्रेंड्स, आज से हम शुरू कर रहे हैं उपनिषदों पर एक पूरी सीरीज को, जो आपके नॉलेज को बढ़ाएगी और आपके जीवन को आसान करेगी। तो सबसे पहला जो उपनिषद है, जिसका नाम है ईशावास्य उपनिषद। तो ईशावास्य उपनिषद की हम मंत्र दर मंत्र व्याख्या करेंगे, ताकि ज्ञान सिर्फ समझ में ही नहीं बल्कि जीवन में भी उतर जाए। ईशावास्य उपनिषद उपनिषदों में सबसे छोटा लेकिन सबसे गहरा ग्रंथ। ये जो उपनिषद है ये शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। इसके पहले के जितने भी अध्याय हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, वो सब कर्म कांड के हैं। 40वां जो चैप्टर है ये ज्ञान कांड से है, क्योंकि ये उपनिषद ईशावास्यम वाक्य से शुरू होता है, इसीलिए इसका नाम ईशावास्य माना गया है। इसका जो पहला मंत्र है वो बहुत क्रांतिकारी है। इसको अगर अच्छे से समझ लिया और अपने जीवन में उतार दिया, आपका जीवन बदल जाएगा। ईशावास्यम मिदम सर्वम यत्तिंज जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुजंगिथा माग्रदा कस्य स्वीदनम। इस जगत में जो कुछ भी है, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, सब में ईश्वर व्याप्त है, सब ईश्वर का है। उस ईश्वर को साथ रखते हुए इस संसार का त्याग के साथ भोग करो, आसक्त मत हो। ये सब धन संपदा किसका है? किसी का भी नहीं है। इस मंत्र से क्लियर मैसेज हमें ये मिलता है कि जो कुछ भी हमारे पास है वो ईश्वर का है। उन सब में ईश्वर है, इसे भोगो, इसका भोग करो। देखिए, भोगने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है अटैचमेंट में, इन्हें अपना मानने में। ये उपनिषद कह रहा है कि सब ईश्वर का है और हम कहते हैं कि सब हमारा है। हम अटैचमेंट की बात करते हैं और उपनिषद इन सब से फ्रीडम की, लिबरेशन की बात करते हैं। इस मंत्र में अहंकार, ईगो को भी हटाने की बात की गई है। अहंकार यानी मैं के लिए मेरे का सारा चाहिए होता है, मेरे का सपोर्ट चाहिए होता है। मेरा धन, मेरा मकान, मेरा धर्म, मेरा मंदिर, मेरी मस्जिद, मेरा पद, मेरा नाम, मेरा कुल, सो ऑन, इन सब से मैं बनता है, ईगो बनता है। ये संदेश
कि सब कुछ ईश्वर का है, मैं की सारी बुनियाद को तोड़ देता है और इंसान को गहरे शून्य में लाकर खड़ा कर देता है, जहां अनुभव होता है प्योर कॉन्शियसनेस का, प्योर बीइंग का। एग्जाम्पल के लिए, जैसे रेंट के घर में रहने वाला इंसान घर का उपयोग करता है, लेकिन उस घर को अपना नहीं समझता, उससे आसक्त नहीं होता, उससे अटैच नहीं होता, वैसे ही इस मंत्र का मैसेज ये है कि संसार का उपयोग करो आसक्ति के बिना, अटैचमेंट के बिना। या तो सब ईश्वर का है, प्रकृति का है, जगत का है, या फिर सब आपका है, ताकि हमारे माइंड से कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए, द्वैत का भाव, दो का भाव समाप्त हो जाए और इक्वलिटी पैदा हो, समता पैदा हो, समदृष्टि पैदा हो। इस उपनिषद का जो दूसरा मंत्र है वो ये कहता है कि मनुष्य को चाहिए कि इस संसार में कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करे। इस प्रकार जीने वाले व्यक्ति पर कर्म के बंधन नहीं बनते हैं। मुक्ति का, लिबरेशन का एक यही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये मंत्र हमें ये मैसेज देता है कि हमें बिना अटैचमेंट के कर्म करते हुए, कर्मों में आसक्त हुए बिना, कर्मों को अपना कर्तव्य समझकर, अपनी ड्यूटी समझकर 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इस तरीके से जब हम कर्म करते हैं तो हम कर्म से और कर्म के फल से मुक्त रहते हैं। मोक्ष के लिए कर्म छोड़ना नहीं होता, बल्कि कर्म को आसक्ति के बिना करना जरूरी होता है। ईशावास्य उपनिषद कहता है कि भागो मत, कर्म तो करना है पूरी ताकत के साथ, 100% एफर्ट के साथ, मगर कर्म और कर्म के फल से अटैच हुए बिना। एक डॉक्टर को देखो, अगर वो सिर्फ पैसे के लिए इलाज करे तो तनाव और थकान बढ़ेगी, लेकिन अगर वही काम सेवा के भाव से करे, डिटैच होकर करे, अपनी ड्यूटी समझकर करे, तो वो कर्म उसे बांधेगा नहीं, बल्कि शांति, संतोष और सुकून देगा। ठीक यही इस मंत्र का संदेश है कि सही भाव के साथ जियो, कर्तव्य कर्म करो। इस उपनिषद का जो तीसरा मंत्र है वो ये कहता है कि जो लोग आत्मज्ञान को नकारते हैं, जो केवल शरीर, धन और भोग को सब कुछ मानते हैं, वो मौत के बाद, मृत्यु के बाद अंधकार से भरे लोगों को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आत्महंता का अर्थ शरीर से आत्महत्या नहीं है, बल्कि आत्म चेतना को मार देना है। जो इंसान अपनी आत्मा को भूलकर केवल बाहरी सफलता में जीता है, वह अंदर से अंधकार में ही जी रहा होता है। ईशावास्य उपनिषद ये चेतावनी देता है, सिर्फ पैसा, पद और सुख जीवन का सत्य नहीं है। आज बहुत से लोग अच्छा पैसा कमाते हैं, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी रखते हैं, लेकिन अंदर से खाली, परेशान और डरे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने सेल्फ को इग्नोर कर दिया है। देखिए, बिना आत्मज्ञान के सफलता भी अंधकार है। देखिए, इस उपनिषद का जो चौथा मंत्र है वो ये कहता है कि वह आत्मा एक है और अचल है, फिर भी वह मन से अधिक तेज है। इंद्रियां उसे पकड़ नहीं पाती, क्योंकि वह उनसे पहले ही वहां पहुंच जाती है। वो स्थिर होते हुए भी सब चलने वालों से आगे है। दोस्तों, ये मंत्र हमें ये मैसेज देता है कि जो सत्य हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो हमारे भीतर पहले से ही मौजूद है। ईशावास्य उपनिषद कहता है कि आत्मा कहीं जाने से नहीं मिलती, रुकने से प्रकट होती है, अपने भीतर झांकने से अनुभव में आती है। तुम एक जगह बैठे हो, लेकिन पल भर में बचपन की यादों में पहुंच जाते हो या भविष्य की चिंता में चले जाते हो। शरीर नहीं गया, चेतना गई है। यही आत्मा की स्थिति है कि स्थिर होते हुए भी सबसे तेज। दोस्तों, भागने से सत्य नहीं मिलता, ठहरने से सत्य मिलता है। दोस्तों, इस उपनिषद का जो पांचवा मंत्र है वो ये कहता है कि वह चलता हुआ भी नहीं चलता, वह दूर भी है, पास भी है, वो सबके भीतर भी है और सबके बाहर भी है। तो दोस्तों, ये कोई विरोधाभास नहीं है, ये कोई कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं है। ये आत्म तत्व की विशेषता है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, वह उतना ही पास है जितना हमारी सांसें। समस्या ईश्वर की दूरी में नहीं है, समस्या है हमारी दृष्टि की दूरी में। मोबाइल नेटवर्क को देखो, दिखता नहीं है, फिर भी हर जगह मौजूद है। फोन चालू हो तो सिग्नल मिलता है, बंद हो तो नहीं मिलता है। उसी तरीके से मन अगर शांत हो तो ईश्वर का अनुभव होता है, और अशांत हो तो दूरी का भ्रम होता है। तो ईश्वर दूर नहीं है, हम होश में नहीं है, हम ध्यान में नहीं है। तो ईशावास्य उपनिषद के पहले 5 मंत्र हमें एक ही बात सिखाते हैं
कि ईश्वर को कहीं बाहर नहीं खोजना है, वह इसी जीवन में, इसी सांस में, इसी चेतना में व्याप्त है। हमसे ये कहा गया है, भोगो पर आसक्ति के बिना, कर्म करो पर कर्तापन के बिना, देखो पर अलगाव के बिना। देखिए, जब हम जीवन को मेरा नहीं ईश्वर का मानकर जीते हैं, तभी ये जीवन भोग नहीं योग बन जाता है। जो चल रहा है वही सबसे तेज है, जो दूर लगता है वही सबसे पास है। अगर हम ध्यान में हैं, होश में हैं, अपने हर कर्मों में अवेयर हैं, तो हम अभी ईश्वर में हैं। अगर हम बेहोश हैं, मन बहुत विचलित रहता है, तो हमारे लिए ईश्वर बहुत दूर है। ईश्वर अभी है, ईश्वर ही वर्तमान है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे एकता की दृष्टि से भय और शोक का अंत किया जा सकता है, और कैसे आत्मज्ञान ही सच्ची शांति देता है, सच्चा संतोष देता है। हरिओम तत्सत।